हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। अगर बच्चे आप लोग एनसीईटी 2026 देने जा रहे हैं तो आपको पता होगा आपके सिलेबस में एक सब्जेक्ट होता है टीचिंग एप्टीट्यूड। तो आज के इस सेशन में जानने वाले हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड का नया सिलेबस कौन सा होने वाला है और साथ ही साथ पीवाईक्यू का ट्रेंड एनालिसिस देखेंगे। यानी प्यारे बच्चों, आपको सिलेबस तो पता होता है, आप जब क्लास 12 पास कर रहे होते तो आपको लगता है कि टीचिंग एप्टीट्यूड एक नया सब्जेक्ट है और एक चैलेंजिंग सब्जेक्ट, कैसे करेंगे इसको, तो आपको सिलेबस पता चल पाता है। लेकिन क्या आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं? तो इस पर बात करेंगे। क्या है क्वेश्चन का ट्रेंड, कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो आप अगर तैयारी कर रहे होंगे एनसीईटी 2026 का और अगर सीरियस एस्पिरेंट होंगे तो आप इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहां पे सबसे पहले जानेंगे कि आपके एनसीईटी में टोटल जो क्वेश्चंस आते हैं प्यारे बच्चों, वह आते हैं आपके लगभग 160 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। ठीक है, आते हैं वैसे 181 क्वेश्चन है, 181 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको अटेम्प्ट करना होता है 160 क्वेश्चन। और अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों टीचिंग एप्टीट्यूड का, तो आप देखोगे यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड में 23 क्वेश्चन आते हैं और 20 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होता है। और एक क्वेश्चन जो होता है बच्चों वो 4 मार्क्स का होता है। यानी यहाँ पे आप देखोगे टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो यहाँ पे आपको इस सब्जेक्ट से 80 नंबर मिलकर आते हैं और जो कि काफी आसान है। आपको पता नहीं होता कि क्या इतने आसान है भाई, स्कोर कर सकते हो। सच बता रहे प्यारे बच्चों कि अगर आप एक बार सिलेबस को देखो और आप पीवाईक्यू को देखो कि क्वेश्चन किस बेस पे आ रहे हैं, है ना, क्या क्वेश्चन का ट्रेंड है, और अगर आप इसको कम से कम एक बार सिलेबस कंप्लीट किए रहते हैं तो आपके सामने एक इजी सब्जेक्ट बनकर आता है टीचिंग एप्टीट्यूड, और इजी के साथ साथ एक स्कोरिंग सब्जेक्ट बनकर आता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और उससे पहले आपको बच्चे बता दें, आप सभी लोग के डिमांड पे टारगेट बैच आ चुका है। अगर आप एनसीईटी का सीरियस एस्पिरेंट है और चाह रहे हैं कि मुझे कोई गाइड करे, अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए तो आप एनसीईटी कॉन्सेप्ट का टारगेट बैच ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे क्लासेस जो है एकदम जीरो से यहां पे स्टार्ट होने वाली है। और क्लासेस बच्चे कब से स्टार्ट हो रही है, तो आज सही है ना, 1 फरवरी से स्टार्ट होने वाली थी। ठीक है, लेकिन जो क्लासेस है 2 फरवरी से, यानी आज से क्लासेस जो प्रॉपर रूप से स्टार्ट हो चुकी है और 2-3 दिनों में क्लासेस हम रेगुलर आपको देखने को मिलेंगी। डेली कम से कम 3 या 4 क्लासेस आपको मिनिमम, है ना, मिनिमम आपको 3 से 4 क्लासेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, जहां पे आपको लाइव क्लासेस, फुल्ली लाइव क्लास रहेंगे। ध्यान रखिए, कुछ आपके यहाँ पे रिकॉर्डेड क्लासेस भी हो सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे और क्लास नोट्स तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग जल्द से जल्द इस बैच में जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को प्यारे बच्चों आप स्टार्ट कर दीजिएगा। इसके लिए करना क्या होगा, आपको डाउनलोड करना होगा हमारे एप्लीकेशन को। एप्लीकेशन का नाम है सीयूटी कॉन्सेप्ट, जहां से आप एनसीईटी कॉन्सेप्ट का टारगेट बैच ज्वाइन कर सकते हैं। तो जाइए आप लोग प्ले स्टोर पर डाउनलोड करिए और करिए एनसीईटी बीएड 2026 की कंप्लीट तैयारी। प्यारे बच्चों, यह हमारी टारगेट बैच है और यहाँ पे बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड तीनों कोर्सेस आपको देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ सारे फैकल्टी आपको देखने को मिल रहे होंगे। आप यूट्यूब पर जाकर, आप इस सेक्शन में जाकर, लाइव सेशन हो गया, फिर वीडियो सेक्शन हो गया, आप तमाम डेमो वीडियो देख सकते हैं और उसके आधार पर बच्चे आप खुद यहाँ पे समझ जाएंगे कि आपको तैयारी कहां से करनी चाहिए। तो चलिए प्यारे बच्चे, यहां पे अगर बात करें, यह जो सिलेबस है एनटीए की तरफ से दिया गया सिलेबस जो आपको दिख रहा होगा, अगर हम बात करते हैं यह जो ऑफिशियल सिलेबस है एनटीए की तरफ से दिया गया है, आप देखोगे एक सब्जेक्ट है यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड, है ना। यहाँ पे 23 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे और 20 का आपको यहाँ पे आंसर करना होता है, जो कि यहाँ पे कंपलसरी सब्जेक्ट है। तो बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड किसके लिए है, बीएससी बीएड वालों के लिए कि बीए बीएड की बीकॉम बीएड? तो प्यारे बच्चों, सबके लिए है। ठीक है, कंपलसरी सब्जेक्ट है। और साथ ही साथ एक और सब्जेक्ट होता है जिसका नाम है जीटी यानी जनरल टेस्ट, है ना, वो भी आपके लिए कंपलसरी होता है ना। तो सारी क्लासेस हमें प्रोवाइड करी जाती है, चाहे आपका डोमेन सब्जेक्ट हो, चाहे लैंग्वेज सब्जेक्ट हो, चाहे जनरल टेस्ट हो, चाहे टीचिंग एप्टीट्यूड हो। ठीक है, तो हमारा जो सेक्शन प्यारे बच्चों, मैं आपको पढ़ाता हूं टीचिंग एप्टीट्यूड और पिछले 3 सालों से आप सभी को टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए गाइड कर रहा हूं। ठीक है, जब से आपका एनसीईटी एग्जाम आया हुआ है हजारों बच्चों को पढ़ा चुका हूं। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे 100 परसेंटाइल नंबर ला चुके हैं और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 90 प्लस परसेंटाइल लेकर नंबर आए हुए हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आप देखोगे यहाँ पे यह जो सिलेबस है एनटीए के द्वारा दिया गया है। ठीक है, एनटीए ने ऑफिशियली सिलेबस आपको दिया हुआ है। यहाँ पे यूनिट, टोटल जो यूनिट की संख्या बात करें बच्चे, यहाँ पे 7 यूनिट है। ठीक है, टोटल जो यहाँ पे आपको यूनिट देखने को मिलेंगे वो 7 यूनिट है ना, आपको दिख रहा होगा टोटल जो है 7 यूनिट है। और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप देख सकते हो। अगर हम यूनिट 1 की बात करते हैं तो यहाँ पे आपसे जनरली क्या होता है, एक पैसेज पूछ लेता है। ठीक है, और उसी पैसेज से आपको क्वेश्चन निकालना होता है ना, यानी 4 क्वेश्चन आपको पैसेज से करने होते हैं। ठीक है, यानी आपके एग्जाम में आप देखोगे 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है पैसेज से, यानी आपको एक पैसेज को, एक नरेशन को आपको रीड करना होगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन के आंसर करने होंगे, जो कि काफी आसान हो जाते हैं। सेकेंड जो हमारा यूनिट होगा बच्चे, वो हमारा होता है
फिल्म बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्री, अगर हम बात करें फिल्म बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्री का तो किस पर बेस्ड होगा, तो गर्ल्स ट्राइबल एंड दलित के जो स्ट्रगल होता है उस पर बेस्ड होता है। और अगर इसमें क्वेश्चन की बात करें तो लास्ट ईयर एक भी क्वेश्चन नहीं आए थे। अगर 2023 की बात करें, 2023 की बात करें, 2024 की बात करें तो वहां पे क्वेश्चन आए हुए थे, 2-3 क्वेश्चन आए हुए थे। लेकिन अगर हम प्यारे बच्चों 2025 की बात करें तो यहां पर इस यूनिट से एक भी क्वेश्चन नहीं आए थे, है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे साइंस एप्टीट्यूड, ठीक है। तो साइंस एप्टीट्यूड जो क्वेश्चन होते हैं आपके वो होता है बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचुरल फिनोमेना, यानी जो हमारे नेचुरल फिनोमेना होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। साथ ही साथ जो हमारे इंडियन वुमेन साइंटिस्ट है या फिर हमारे इंडियन साइंटिस्ट, मेन साइंटिस्ट, वुमेन साइंटिस्ट, यहां से क्वेश्चन डायरेक्टली आपको एग्जाम देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ आप देखोगे करंट इंफॉर्मेशन सच एज आपका कोविड-19, तो इसका तो जमाना चला गया। अब आपका क्वेश्चन जो होगा वो एआई से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। और टेक्नोलॉजी हो गया है ना, एंड प्रोग्राम इन साइंस, इससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारा जो अगला यूनिट है वह है मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड, ठीक है। यहां से क्वेश्चन जो जनरली आपसे पूछता है वो मैथमेटिशियन से पूछता है, ठीक है। जो हमारे मैथमेटिशियन हो गए, लाइक आर्यभट्ट हो गए, आपके रामानुजाचार्य हो गए, आपके बच्चे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन, भास्कराचार्य जी हो गए, यहां से क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात, मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड की बात करें चाहे आपका साइंस एप्टीट्यूड की बात करें तो यहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, ठीक है। यानी आप बच्चों को साइंस कैसे पढ़ाओगे, पढ़ाने का तरीका क्या होगा, आप बच्चों को मैथमेटिक्स कैसे पढ़ाओगे, है ना, किस तरह से वो पढ़ाना होगा, उन सभी के बारे में डिटेल में क्वेश्चन यहाँ पे आपके एग्जाम में आते हैं। और अगर हम 2025 की बात करें, 2025 की बात करें तो 2 शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ था, दोनों शिफ्ट में यहाँ पे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आए हुए थे। तो यहां से फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत कम आए थे, कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहां से ज्यादा आए हुए थे, है ना। 3 या 4 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आपको देखने को मिलेंगे, चाहे साइंस एप्टीट्यूड हो चाहे आपका मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड हो, ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्ट्स, म्यूजिक एंड ड्रामा से। यहां से फिक्स है कि यहां से बच्चे 3 या 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। और ज्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वह आपका प्यारे बच्चों पेंटिंग से क्वेश्चन होता है। क्या से होता है, ज्यादातर आपके क्वेश्चन जो होता है पेंटिंग से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे सोशल साइंस एप्टीट्यूड। यहां से जो क्वेश्चन आते हैं कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आते हैं, है ना। कॉन्सेप्ट वाले को काफी आसान होते हैं, बस एक बार आप सिलेबस को कंप्लीट करेंगे तो आसानी से आप कर पाओगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं लैंग्वेज एंड लिटरेचर एप्टीट्यूड। यहां पे तो दिया है कि हम एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछेंगे, क्लास 6 to 12 तक का एनसीईआरटी, लेकिन पूछता नहीं है ना। वही जो समझना आपको ट्रेंड क्या है क्वेश्चन का, एनटीए ने सिलेबस दे रखा है, क्या सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, ठीक है। यहां से जो क्वेश्चन आते हैं यहां पर भी आप देखोगे कि बच्चे यहाँ पे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन ज्यादातर आपके आते हैं कि आप बच्चों को पोएट्री कैसे पढ़ाओगे, आप बच्चों को प्रोज कैसे पढ़ाओगे, आप कहानी पढ़ा रहे हो कैसे कैसे पढ़ाना होगा, इन सभी के बारे में डिटेल में पढ़ना होता है आपको, ठीक है, जो कि बच्चे मैं आपको पढ़ाता भी हूं ना। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे, अब आपको ट्रेंड दिखा देते हैं कि किस यूनिट से कौन से ईयर में कितने क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। तो अगर हम पहले यूनिट की बात करें नरेशन एंड न्यूज़पेपर से, जहां से आप देखोगे 2023 की बात करें 4 क्वेश्चन हो गया, 24 में 4 क्वेश्चन हो गया, 25 के शिफ्ट 1 में 4 क्वेश्चन होगा और 25 के शिफ्ट 2 में यहां पे 4 क्वेश्चन, यानी यहां पे 4 क्वेश्चन फिक्स है कि आप आसानी से इजीली आप यहां पे 16 नंबर बच्चे आप ले सकते हैं, ठीक है। यहां आसानी से आपको 16 मार्क्स आसानी से मिल सकते हैं। और यहां पे आपको दिख रहा है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है, यानी अगर हम 3 ईयर की बात करते हैं, क्योंकि हमारे लास्ट ईयर में 2 शिफ्ट में एग्जाम हुए थे, तो टोटल जो क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं 16 क्वेश्चन आए हुए हैं, 16 क्वेश्चन आए हुए हैं। नेक्स्ट जो हमारा अगला यूनिट है फिल्म बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्री, यहां से आप देखोगे 2023 में 2 क्वेश्चन, 2024 में 2 क्वेश्चन और आप देखोगे 2025 में 0 क्वेश्चन आए नहीं यहां से, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्यारे बच्चों साइंस एप्टीट्यूड। यहां से आप देखो 2023 में 3 क्वेश्चन, 2024 में 2 क्वेश्चन, अगर हम 25 की बात करते हैं तो 2 क्वेश्चन और 1 क्वेश्चन रहे हैं। अगर हम वही मैथ एप्टीट्यूड की बात करें तो यहां पे आप देखोगे 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, यहाँ पे 2 क्वेश्चन, यहाँ पे 4 क्वेश्चन आ गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोशल साइंस एप्टीट्यूड का, तो 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन। नेक्स्ट हम बात करेंगे लैंग्वेज एंड लिटरेचर एप्टीट्यूड, तो 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्ट्स, म्यूजिक एंड ड्रामा, 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन। अब यहां पे आपको दिख रहा है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, है ना। आप देखोगे पहला यूनिट से 16 क्वेश्चन, सेकेंड यूनिट से 4 क्वेश्चन, थर्ड यूनिट आपका 8 क्वेश्चन, फोर्थ आपका बच्चे यहाँ पे 11 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन। यह बच्चे आपका क्वेश्चन का ट्रेंड रहा है। लेकिन एनटीए के द्वारा सिलेबस में यहां पे आप देखो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन का जिक्र नहीं करा गया है, मतलब करा गया नो डाउट, लेकिन डायरेक्टली नहीं करा गया है कि हम मिसलेनियस का क्वेश्चन पूछ लेंगे, हम आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ लेंगे, हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन पूछ लेंगे, जो कि आपको कोई पढ़ाता ही नहीं है। अब आप देखोगे क्वेश्चन, अगर आप कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन का वेटेज देखो प्यारे बच्चों, तो 26 क्वेश्चन अभी तक आपके एग्जाम में हुए हैं। लेकिन अगर यहाँ पे देखो नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम आपको देखने को मिलेंगे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन।
अब सर कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन कहां से आते हैं, इस पर थोड़ा बात कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों हम बात करने वाले कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन पर। पहले हम बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन, यानी हमारा लास्ट यूनिट, ठीक है। तो आप अगर लास्ट यूनिट में देखोगे तो पहला जो क्वेश्चन एकदम एनटीए का फेवरेट जो बच्चे यहाँ पे टॉपिक हो गया है, एनईपी 2020। आपका जो आईटीईपी कोर्स आया है प्यारे बच्चों, वह आपका एनईपी 2020 के बेस पे ही आया है, ठीक है। तो यहां से भर भर के क्वेश्चन आपके 2025 में पूछे गए हैं, ठीक है। एनईपी यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी से, है ना, ध्यान रखिए। यानी इस बार जो है बच्चे फिर से आपके एनईपी 2020 से क्वेश्चन पूछना तय है, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली रूप में। और हाँ ध्यान रखिएगा, फैक्चुअल बहुत कम क्वेश्चन रहेंगे, यहाँ पे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन ज्यादातर रहेंगे, ठीक है। अब हमारा जो अगला यूनिट रहेगा कॉन्सेप्ट वाले में एनसीएफ 2005 यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 से क्वेश्चन फिक्स है कि आपके एग्जाम में रहेंगे। यानी अगर एक स्टूडेंट को अगर पढ़ाना है कोई भी सब्जेक्ट, तो उनका करिकुलम कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए कि रिजिड होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, एक टीचर को किस तरह से बच्चों को पढ़ानी चाहिए, है ना, इस हिसाब से यहाँ पे आपको पढ़ाए जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा यूनिट है एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यहां से एक क्वेश्चन आपके 2025 में आए हुए हैं, तो नेक्स्ट टाइम भी हो सकता है, उम्मीद है कि यहां से क्वेश्चन आ जाए। इसके अलावा एक बच्चा आपका डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, जिसे हम लोग जानते हैं आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, है ना, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 यहां से क्वेश्चन आपके 2023 में पूछा गया है, 24 में आया, 25 में भी आया हुआ है। सर ये क्या है, तो राइट टू पर्सन विथ डिसएबिलिटी, यहां से क्वेश्चन तय है। लाइक आपका डिस्कैल्कुलिया हो गया, अगर बच्चों को नंबर वाली प्रॉब्लम है, डिस्कैल्कुलिया हो गया, डिस्ग्राफिया हो गया, डिस्प्रेक्सिया हो गया, डिस्फेजिया हो गया, डिस्थीमिया हो गया, एडीएचडी हो गया, और इसके अलावा और भी तमाम डिजीज हैं, ठीक है। आपका ऑटिज्म हो गया, स्वलिनता हो गया, यानी कि अगर हम बात करते बच्चे कुल मिलाकर आप समझ जाइए डिसएबिलिटी से क्वेश्चन आते हैं, है ना, यानी बच्चों को विकार से क्वेश्चन आते हैं। कौन सा विकार बच्चों को है ना, अगर मान लो बच्चों को लिखने में दिक्कत आ रही है तो उसे कौन सी डिजीज है। अगर मान लो कोई बच्चा यहाँ पे सा को मान लीजिए वाज पढ़ दे रहा है, अगर कोई बच्चा सा को वाज रीड कर रहा है, तब इसे कौन सी डिजीज है, तो यहाँ पे उससे कौन सी प्रॉब्लम है, तो रीडिंग प्रॉब्लम है। रीडिंग मतलब यार बच्चों यहाँ पे हमारा कौन सा डिजीज होगा, तो डिसलेक्सिया हो जाएगा, है ना, इस बच्चे को डिसलेक्सिया है, ठीक है। और अगर मान लो कोई बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, लिख नहीं पा रहा है, तो डिस्ग्राफिया हो गया। डिस्थीमिया, अगर मान लो कोई बच्चा यहाँ पे क्या बोलते हैं उदास रहता है, ठीक है, तो उसे क्या होगा, डिस्थीमिया हो गया, है ना। और अगर मान लीजिए कोई बच्चा हाइपर हो जाता है, बहुत जल्द हाइपर हो जाता है, तो उसे एडीएचडी हो गया। तो ये सभी हमारे कहां पे आएंगे, तो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के डॉक्यूमेंट से यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्टली आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्यारे बच्चों यहाँ पे बुक्स एंड ऑथर, यह तो भाई फेवरेट क्वेश्चन है। यहां से आप देखोगे 2025 की बात करें तो 4 से 5 क्वेश्चन पूछा हुआ है डायरेक्टली। यहाँ पे बहुत सारे हमारे जो महान व्यक्तित्व रहे हैं ना, फेमस जो हमारे राइटर वगैरह है, वहां से क्वेश्चन पूछ लेता है। हमारे जो क्रिकेटर है वहां से क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन तय है बच्चे, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, है ना। साथ ही साथ हो सकता है बच्चे कुछ हमारे इन्वेंशन रहते हैं, वहां से क्वेश्चन, कुछ साइंटिस्ट हो गए उनके इन्वेंशन हो गए, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। नेक्स्ट हम बात करें पेंटिंग, भाई यहां से तो फिक्स है क्वेश्चन। अगर 2025 की बात करें, शिफ्ट सेकंड की बात करें, तो हमें 3 क्वेश्चन यहां से डायरेक्ट उठा कर ले आया, एकदम आसान, एकदम इजी क्वेश्चन पूछता है पेंटिंग से। तो यह भी एनटीए का फेवरेट क्वेश्चन है। अब देखो हमारा जो कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन में लर्निंग स्टाइल आएगा और एक हमारा टीचिंग स्टाइल आ जाएगा, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और आए भी हुए हैं लर्निंग स्टाइल, टीचिंग स्टाइल, ये भी आपको हम पढ़ाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्कूल एजुकेशन, यहां से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। अब सबसे बड़ा है टैग वर्ड। बच्चे टैग वर्ड एक ऐसा मतलब आपका समझिए सिलेबस है, सिलेबस नहीं इसको बोलेंगे, एक टॉपिक मान सकते हैं, एक ऐसा टॉपिक है जो आपको पढ़ना कंपलसरी है अगर आप टैग वर्ड को पढ़ लेते हो, ठीक है। लाइक अगर हम बात करते हैं कहीं पे डिस्करेज आता है, ठीक है, अगर कहीं पे डिस्करेज की बात करते हैं हमारा निगेटिव कॉन्सेप्ट होगा, यानी बच्चों को डिस्करेज नहीं करना। अगर इनकरेज की बात करते हैं तो बच्चे हमारा पॉजिटिव कॉन्सेप्ट होगा, तो इनकरेज होना चाहिए। अगर कहीं पे ओनली लिख कर आता है तो हमारा निगेटिव कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए जाते हैं। हमारा करिकुलम कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। अगर मान लो आपका क्वेश्चन में रिजिड लिख कर आता है तो भाई तुरंत गलत हो जाएगा। तो ये हमारे टैग वर्ड में आता है। सबसे पहला जो हमारा यूनिट होगा वो टैग वर्ड ही होगा। अगर आपको टैग वर्ड पता है, ठीक है, जनरली बच्चे आप इसे सीटेट के एग्जाम में अगर हम पढ़ रहे होते हैं, अगर आपको टैग वर्ड पता है तो आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे ही आपके बन जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे सबसे फेवरेट यूनिट है आपका कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन। शुरुआत में बता चुके हैं आपको कि साइंस एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड, यहां से क्वेश्चन फिक्स है कि आपके एग्जाम में आएगा ही, और ज्यादातर चांसेस है कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोल्क एंड क्लासिकल डांस, ये भी जो है एनटीए का फेवरेट क्वेश्चन है, यहां से भी एनटीए क्वेश्चन पूछ लेती है। तो बच्चे यह आपका मिसलेनियस का सिलेबस है, और यहां पे आप देखोगे और भी हमारे यूनिट है। तो यहां पे अब देखो बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि सर इतना पढ़ना पड़ेगा क्या, है ना, इतना कैसे पढ़ेंगे सर। देखो यहां पे पहले आपको बता रहे हैं, अगर आप टारगेट पे ज्वाइन करते हैं, ठीक है,
अगर नहीं भी ज्वाइन करते हैं बच्चे, अगर आप टारगेट बैच में जुड़ने के लिए आप मान लीजिए इच्छुक नहीं है, आप नहीं भी जुड़ते, कैसे आप तैयारी कर सकते हैं? तो हमारी मेथड को आप देखिएगा कैसे हम आपको बता रहे हैं। पहली बात कि पहला जो यूनिट हो गया ये तो हर बच्चा कर लेगा, बिना पढ़े आप इसको कर सकते हो, बस थोड़ा बहुत आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, यानी आपको रीडिंग करने आनी होनी चाहिए, ठीक है। आप अगर पढ़ ले रहे हो चीजों को, अगर आपको पैसेज पढ़ने आती है, नरेशन पढ़ने आती है, न्यूज़पेपर आपको पढ़ने आती है, तो आप आसानी से यहाँ पे 4 क्वेश्चन कर लोगे, यानी 16 मार्क्स आपको आसानी से मिल जाएंगे। हम नेक्स्ट बात करेंगे फिल्म बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्री, तो यहां से इस बार क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं है कि अगर 2025 में नहीं आया तो इस बार भी नहीं आएगा। तो इसमें ना थोड़ा आपको फैक्चुअल चीजें याद करनी होती है, जैसे फिल्म हो गया, कुछ बुक्स वगैरह हो गए, है ना, जो हमारे किस पर बेस्ड होंगे, तो गर्ल्स पर बेस्ड हो सकते हैं, ट्राइबल पर हो सकते हैं, दलित पे हो सकते हैं, इन पर बेस्ड हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री हो गए। तो यहाँ पे ये थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है, और मुझे लगता है ना यार कि सबसे ज्यादा जो डिफिकल्ट जो हमारा यूनिट है यही है, क्योंकि इसमें आपको याद करना पड़ता है, बहुत सारे आपको राइटर याद करने पड़ते हैं, आपको थीम याद करना होता है, आपको मूवी का ईयर याद करना होता है, ठीक है, और मूवी का कैरेक्टर याद करना होता है, कौन मेन कैरेक्टर है, किसका किरदार निभाया गया, इन सभी के बारे में डिटेल में आपको याद करना होता है। तो यह जो हमारा टॉपिक है, ये जो यूनिट है थोड़ा टफ है, मानते हैं, ठीक है। हमारा जो थर्ड होगा, फोर्थ हो गया, एक काफी आसान है। अगर यहां से कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आते हैं तो आप आसानी से कर लोगे, नो डाउट आप कर लोगे, बस आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किए रहेंगे तब। लेकिन अगर फैक्चुअल क्वेश्चन आ गए तो वहां पे दिक्कत आपको आएगी, आपको साइंस पढ़ना होगा, साइंस के कुछ फिनोमिना होते हैं, कुछ इवेंट वगैरह होते हैं, ठीक है, वो कुछ घटनाएं वगैरह होते हैं, वो आपको जैसे रेनबो हो गया, लाइक रेनबो हो गया, ज्वालामुखी हो गया, ठीक है, ये सभी हमको पढ़ना होता है, चक्रवात हो गया, है ना, ये सभी पढ़ना होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड, यहाँ पे आपको जो हमारे इंडियन मैथमेटिशियन है, हमारे चाहे वोमेन मैथमेटिशियन हो चाहे मैन मैथमेटिशियन हो, है ना, इनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, बाकी कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोशल साइंस एप्टीट्यूड और लैंग्वेज एप्टीट्यूड। यहां से आपके ज्यादातर चांसेस है कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आने के, फैक्चुअल क्वेश्चन हो सकता है कि भूले भटके एक क्वेश्चन आ जाए, एक या दो क्वेश्चन, लेकिन ज्यादातर चांसेस है बच्चे पे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आएंगे, जिसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आर्ट्स म्यूजिक एंड ड्रामा, यहां से फिक्स है बच्चे के, यहां से फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, यहां से कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, ठीक है। यहां पे आपको फैक्ट याद करना होगा तब आप कर पाओगे चीजों को। और लास्ट जो हमारा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है वो हमारा मिसलेनियस है, या फिर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होगा, जहां से एनटीए भर भर का क्वेश्चन पूछता है, इसको तो आपको करना ही पड़ेगा, जो कि मैं आपको यूट्यूब पर भी कराऊंगा, ठीक है। बाकी टारगेट पे जो बच्चे ज्वाइन करेंगे, शुरुआत हम इसी से कर रहे हैं, हमारी जो बच्चे स्टार्टिंग में जो हमारा पहला क्लास होगा इसी पर होने वाली है। और इसमें कौन सा होगा, तो हमारा जो पहला होगा वो हमारा टैग वर्ड होगा, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एनईपी 2020, उसके बाद एनसीएफ पढ़ेंगे, एसडीजी पढ़ेंगे, उसके बाद हमारा फेवरेट टॉपिक कहा गया, हाँ पेंटिंग हो गया, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट हो गया, इन सभी के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, आपको यूट्यूब पर भी क्लासेस धीरे धीरे प्रोवाइड करेंगे, है ना, इसको लेकर आप परेशान नहीं होइएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट है, अगर आप लोगों ने आईआईटी का सपना देखा है कि हाँ सर मुझे आईआईटी में जाना ही है, तो आईआईटी में जाने के लिए आपको इस सब्जेक्ट में भी स्कोर करने होंगे, ठीक है, इसका भी नंबर वहां पे जुड़ता है ना। अगर आपको एनआईटी जाना है, आपको आरआई में जाना है, आपको डीयू जाना है, आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी जाना है, और इस बार तो तमाम ऐसे यूनिवर्सिटी है जो उड़ीसा से भी ऐड हो रहे हैं, पश्चिम बंगाल से, वेस्ट बंगाल से भी ऐड हो रहे हैं, आपके असम से भी ऐड हो रहा है, यूपी से भी हो रहे हैं, बिहार से भी हो रहे हैं, बहुत सारे इस बार जो है एनसीईटी में, आप आईटीपी में देखोगे बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी ऐड हो रहे हैं। तो ये मौका बच्चे आपको जाना नहीं देनी है। अगर आप अभी बोर्ड्स का एग्जाम दे रहे हैं तो आप जैसे ही बोर्ड्स का एग्जाम दोगे तुरंत आप एनसीईटी में लग जाना, और जो बच्चे ड्रॉपर है तो आप सोचो ही मत, और जो बच्चे बोर्ड्स का एग्जाम दे रहे हैं तो आप अगर आप बच्चे चाहोगे तो अभी भी अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हो, भले आप डेली एक लेक्चर ही पढ़ो, 2 लेक्चर ही पढ़ो, लेकिन धीरे धीरे आपको अपनी तैयारी को यहाँ पे स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में काफी कम टाइम बचे हुए हैं, और कम टाइम में आपको अच्छा स्कोर करना है। आपको 7 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, और 7 सब्जेक्ट पढ़ के बच्चे अच्छा स्कोर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा बच्चे इसमें टाइम देना होता है आपको, इतने आसान नहीं है एनसीईटी, ठीक है। आप देखो नंबर ऑफ क्वेश्चन कम है, लेकिन नंबर ऑफ सब्जेक्ट ज्यादा है इसमें, है ना। तो आई होप की चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट सेशन में, और जो बच्चे नए होंगे, अगर आप एनसीईटी की तैयारी करना चाहते होंगे तो आप इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर हम बात करते थे इंडिया में सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म है एनसीईटी के लिए, एनसीईटी कॉन्सेप्ट है, पिछले 3 सालों में हम लोगों ने हजारों की संख्या में रिजल्ट दिया है। आप किसी भी आईआईटी में चले जाओ, अब मत बोला सर आप तारीफ कर रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है। आप आईआईटी में जाओ, एनआईटी में जाओ, आरआई में जाओ, डीयू में जाओ, चाहे किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाओ, हर 10 में से बच्चा 8 या 7 बच्चा आपको एनसीईटी कॉन्सेप्ट को देखने को मिलेंगे, क्योंकि शुरुआत बच्चा हम लोगों ने करा हुआ है, और घर घर पहुंचने का काम जो है एनसीईटी कॉन्सेप्ट ही किया है। और जो बच्चे अभी जान रहे हैं एनसीईटी को, एनसीईटी कॉन्सेप्ट के थ्रू ही जान रहे हैं। तो प्यारे बच्चे, उम्मीद करते हैं अगर इसके अलावा कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। खुश रहिए, मस्त रहिए, और अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार।